नमस्कार बच्चों। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है इंदिरा गांधी कैनाल यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इससे पहले अपन ने सिंचाई के बारे में बात किया था। तो नहरों में हमने इंदिरा गांधी नहर के बारे में पढ़ना मुनासिब समझा। इंदिरा गांधी नहर के निर्माण से पूर्व राजस्थान के उत्तर पश्चिम में रेत के विशाल क्षेत्र के में पीने के पानी के लिए लंबे लंबे फासले तय करने पड़ते थे। जहाँ किसानों की आंखें वर्षा की बूंदों के लिए आकाश की ओर टकटकी लगाए देखती थी, जहाँ कुओं से खेत सिंचित करना भी तब आसान नहीं था, क्योंकि 100 मीटर से अधिक गहराई पर मिलने वाले पानी को प्राप्त करना असंभव नहीं तो दुष्कर कार्य था। ठीक है। जहाँ पशुओं और मानव का जीवन अकाल की चपेट में कब काल के गाल में समा जाए, ऐसी परिस्थितियों में वहाँ आज इंदिरा गांधी नहर के निर्माण से ग्रामीण जीवन में समृद्धि आई है और भूरा रंग हरे रंग से ढकता जा रहा है। यह परियोजना दिनांक 2/11/1984 तक राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जानी जाती थी। 31/10/1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात उनकी याद में इस परियोजना का नाम इंदिरा गांधी परियोजना कर दिया गया था। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण धरातलीय विविधता और जलवायु की अतिशयकता वाले रेगिस्तानी क्षेत्र में हिमालय का जल लाने का एक साहसिक मानवीय प्रयास रहा है। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित इस नहर परियोजना ने इस रेगिस्तानी क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि के द्वार खोले हैं। यह नहर परियोजना अपने आकार, लंबाई, जल प्रवाह क्षमता, सिंचित क्षेत्रफल, प्रयुक्त निर्माण सामग्री, संलग्न जनशक्ति और प्रदत्त आर्थिक समृद्धि की दृष्टि से विश्व की अनूठी परियोजना है। अब योजना का प्रारूप, योजना के बारे में आप देखिए, राजस्थान नहर था। यह राजस्थान प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में बहती है और इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। इसकी जो परियोजना का प्रारूप बना था, जैसा आपने ये इस स्लाइड में भी आपने देखा, ये तो मैंने आपको समझाया है कि राजस्थान इस परियोजना की शुरुआत से पूर्व तत्कालीन बीकानेर रियासत के क्षेत्रों में गंग नहर परियोजना से सिंचाई होने लगी थी। पानी पीने के लंबे संघर्ष के बाद बीकानेर के जो रियासत के तत्कालीन महाराजा थे गंगा सिंह जी, उनके प्रयासों से भारत सरकार ने सन 1920 में गंग नहर परियोजना को स्वीकृति दी थी। फिर 26/10/1987 को सतलज नदी से निकाली गई 130 किलोमीटर लंबी गंग नहर बनकर तैयार हो गई। इस नहर ने तत्कालीन बीकानेर रियासत की तकदीर ही बदल दी थी। 3.5 लाख एकड़ भूमि को सिंचित कर बीकानेर उन संपन्न रियासतों की पंक्ति में खड़ा हो गया जहां कृषि से आय प्राप्त होती थी। अतः यही परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना के सूत्रपात की प्रेरणा शक्ति बनी। वस्तुतः कृषि ऐसा प्राथमिक व्यवसाय है जिस पर द्वितीयक व तृतीयक व्यवसाय निर्भर करता है। आप हम सब जानते हैं कि कृषि कैसा सिंचाई आधारित कार्य है। इन तीनों ही व्यवसायों की परस्पर निर्भरता किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास का आधार होती है। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो है सिंधु नदी प्रणाली का विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप गंग नहर से सिंचित 260 लाख एकड़ भूमि में से 210 लाख एकड़ भूमि पाकिस्तान में चली गई। महाराजा गंगा सिंह जी के निधन के पश्चात सादुल सिंह ने रियासत की बागडोर संभाली। रेगिस्तानी क्षेत्र की शिथिल पड़ी उर्वरता को सक्रिय करने के प्रति उनकी गंभीरता के परिणाम स्वरूप बीकानेर रियासत के मुख्य अभियंता कंवर सेन ने हिमालय के पानी को
रेगिस्तान तक लाने की अनूठी योजना का प्रारूप 1948 में भारत सरकार के विचार्य प्रेषित किया। यही योजना इंदिरा गांधी नहर के नाम का आधार बनी। 1955 में हुए अंतर्राष्ट्रीय जल समझौते के तुरंत बाद इस नहर का सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया। सन 1957 में परियोजना के प्रारूप को उच्च स्तरीय स्वीकृति के लिए भारत सरकार व योजना आयोग को भिजवाया गया और उनकी स्वीकृति शीघ्र ही मिल गई। तो इस तरह से जो है नहर का उद्गम स्थल और वो शुरुआत कैसे हुई ये आपको मैंने बताया। अब योजना को क्रियान्वयन कैसे किया गया कि 31 मार्च 1958 की तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत ने इस महान परियोजना की आधारशिला रखी। इस प्रकार राजस्थान के रेगिस्तान के एक बड़े भाग को हरा भरा बनाने का कार्य 1958 से प्रारंभ हो गया था। ठीक है ना। और इस परियोजना का निर्माण गंगा नहर नगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर तथा बाड़मेर जिलों के 18.72 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने हेतु किया जा रहा है। रावी व्यास नदियों से राजस्थान को आवंटित 86 लाख एकड़ फीट पानी में से इस परियोजना द्वारा 75.90 लाख एकड़ फीट पानी का उपयोग किया गया। अब उद्गम स्थल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम पंजाब में सतलज व्यास नदियों के संगम पर स्थित हरीके बैरेज से है। कहाँ से? हरीके बैरेज से। ठीक है। और यहीं से जो है इस मुख्य नहर की लंबाई 649 किलोमीटर है। नहर के प्रारंभिक भाग 204 किलोमीटर, इसे फीडर नहर कहते हैं, कि प्रथम 169 किलोमीटर लंबाई पंजाब में, 14 किलोमीटर हरियाणा में और शेष 21 किलोमीटर राजस्थान में है। राजस्थान में यह नहर हनुमानगढ़ जिले की टीबी तहसील में खरा गांव के निकट प्रवेश करती है। निकास स्थल पर मुख्य नहर के तल की चौड़ाई 40 मीटर है। इसमें बहने वाली पानी की गहराई 6.4 मीटर है। ठीक है। और प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तो 2 चरणों में इसका कार्य शुरू हुआ था। तो प्रथम चरण में जो है थोड़ा काम हुआ था, जिसमें नहर का कार्य भी पूर्ण हुआ, जिसमें 5.87 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हुई। और द्वितीय चरण में जो है ये 6 लिफ्ट परियोजनाओं में काम हुआ। इसके अंतर्गत 6 लिफ्ट नहरें सहावा, गजनेर, कोलायत, बांगड़सर, फलौदी और पोखरण, ये मुख्य नहर में 256 किलोमीटर लंबाई तक कार्य दिसंबर 1986 में पूर्ण हो चुका था। जबकि वर्ष 1996 में 2305 किलोमीटर लंबी वितरिकाओं का निर्माण कार्य भी हुआ था। तो इस पे लागत भी अच्छी खासी आई थी योजना पर। पहले शुरू में 1997 में तो 1455 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। फिर बाद में और लगे और सिंचाई सुविधा, इसके लाभ बहुत होने लगे। तो इसका जो प्रभाव है, सिंचाई सुविधा है, कौन कौन से क्षेत्रों को मिली सिंचाई सुविधा? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर व बाड़मेर जिलों में मिली। ठीक है ना। और फिर कृषि क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि हुई। 1997 में 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हुई, जिसकी वजह से कई फसलें उगाई गई। और रबी में कुल 4.29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में चना, गेहूँ, सरसों, गोचनी, अन्य फसलों की भी की गई है ना। फसल प्रारूप में भी परिवर्तन हुआ। इस परियोजना से लाभान्वित जिलों में फसल बदल बदल के लगाई गई। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से परंपरागत फसलों को के स्थान पर क्या किया? आर्थिक दृष्टि से लाभदायक फसलों के क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि होने लगी। जैसे चना, गेहूँ, सरसों, मूंगफली, कपास, फलों का उत्पादन अधिक होने लगा। गंगानगर जिले में लगभग 25 किस्म की फसलें बोई जाने लगी। पेयजल की उपलब्धि भी हुई। अगला पॉइंट, इस परियोजना के अंतर्गत क्या हुआ था कि लिफ्ट नहरों से बीकानेर नगर सहित बीकानेर, नागौर और जोधपुर जिलों में, जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र थे, वहाँ पर पेयजल उपलब्ध होने लगा। तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई।
रेगिस्तान के प्रसार पर भी रोक लगा। नहरों के द्वारा जल के वितरण से रेगिस्तानी भाग में नमी की मात्रा बढ़ी, इससे बालू का स्तूपों का स्थिरीकरण हुआ। साथ ही केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी ने नहरों के दोनों ओर वृक्षारोपण करके रेत के प्रसार पर प्रभावी रोक लगाई। आय में वृद्धि हुई। इस परियोजना से प्रति वर्ष हेक्टेयर 10,000 रुपये का सकल तथा काश्तकारों को प्रति हेक्टेयर 5,000 रुपये का शुद्ध लाभ होना निश्चित हुआ। इसके अतिरिक्त वन, पशुपालन और दूध, ऊन उत्पादन के से लाभ भी प्राप्त होंगे। बरानी भूमि के सिंचित होने से राज्य सरकार को भूमि नीलामी से राजस्व प्राप्ति भी होगी। फिर मानव अधिवासों को प्रोत्साहन मिला। कई लोग वहाँ रहने लगे, स्थापना होने लगी उनकी। भूमिहीन किसानों, विस्थापितों, पूर्व सैनिकों, व्यापारियों एवं श्रमिकों को भूमि आवंटित की जा रही है। इन लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करने के लिए सिंचाई क्षेत्र का विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। फिर सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम डेवलप हुआ, जिसमें परियोजना के अंतर्गत क्या है, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। इनके तहत पक्की खालें बनाकर सिंचाई के लिए खेतों तक पानी पहुंचाने के साथ सड़कों, पेयजल, डिग्गियों का निर्माण कार्य करवाया जाता है। इस कार्य के अंतर्गत वन व चारागाह विकास तथा नहरों की सुविधा के लिए भी सघन वृक्षारोपण, किसानों को आधुनिक कृषि जानकारी, आबादी व बाजार सुविधा का भी विकास मिला। तो इस तरह से ये इसकी और भी कई विशेषताएं बनती गई। विद्युत उत्पादन भी बढ़ा, है ना। विद्युत उत्पादन के कारण क्या है कि लघु शक्ति के उद्योग लगने लगे और इंदिरा गांधी मुख्य नहर के द्वारा 1.5 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी वहाँ मिलने लगी। द्वितीय पावर हाउस स्थापित किया गया और इस तरह से मुख्य नहर की बरसलपुर शाखा की बुर्जी शाखा संख्या 860 आरडी की 5 आरडी की मेगावाट क्षमता के लिए और भी नए नए प्लांट स्थापित किए गए। ठीक है ना। ये सभी विद्युत गृह बज्जू स्थित 132 किलो केवी सब स्टेशन से जुड़े हैं, जो स्थानीय क्षेत्र की विद्युत आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो रोजगार और इन सब से फ़ायदा होने लगा और इस तरह से उस क्षेत्र का भी डेवलपमेंट हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी नहर एक तरह से राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद स्वरूप मानी जाती है। ठीक है। अब आपको मैं इस लेसन में एक क्वेश्चन दिया है मैंने कि राइट एन एसे ऑन इंदिरा गांधी कैनाल, जिसको आप अच्छी तरह से लिखेंगे, मैप और जो कुछ भी आप इसमें सहायता ले सकते हैं डालेंगे, डेटा डाल सकते हैं, ग्राफ डाल सकते हैं और आप इस कार्य को अवश्य करेंगे ताकि आप हमें भी समझ में आए कि आप लोग कितना देख रहे हैं हमारे वीडियोस को। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकें। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट क्लास के लिए मिलेंगे।